सावेर में एक संभावित बाल विवाह को समय रहते रोक दिया गया। ह्यूमन राइट्स टीम की सतर्कता और सामाजिक जागरूकता के चलते नाबालिग बालिका का विवाह होने से बच गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और संबंधित परिवारों से लिखित आश्वासन लिया कि बालिका के बालिग होने से पहले उसका विवाह नहीं किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सावेर क्षेत्र में रहने वाले सोनी परिवार द्वारा 17 वर्षीय नाबालिग बालिका के विवाह की तैयारियां की जा रही थी। इसकी सूचना मिलने पर ह्यूमन राइट्स टीम के सदस्य रंजना सोनी अपने सहयोगियों के साथ ड्रीम वर्ल्ड गार्डन पहुंचे, जहां विवाह संबंधी कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। जांच के दौरान टीम ने पाया कि बालिका की आयु विवाह के लिए निर्धारित कानूनी उम्र से कम है। इसके बाद टीम ने दोनों पक्षों को बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी दी और समझाइश दी कि नाबालिग बालिका का विवाह कराना कानूनन अपराध है। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए टीम ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, बल्कि दोनों परिवारों से लिखित आश्वासन लिया कि बालिका के पिता और वर पक्ष के प्रतिनिधि भवानी शंकर सोनी ने लिखित रूप से भरोसा दिलाया कि बालिका के बालिग होने से पहले उसका विवाह नहीं किया जाएगा। साथ ही तय किया गया कि विवाह कार्यक्रम को स्थगित कर केवल सगाई की औपचारिकता पूरी की जाएगी। ह्यूमन राइट्स टीम के इस प्रयास से एक संभावित बाल विवाह को रोका जा सका है और समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया। पवन सोलंकी की रिपोर्ट। शादी हो रही थी, किस तरह से सूचना मिली थी और क्या कार्रवाई कर रही थी? नमस्कार सर, मैं ह्यूमन राइट प्रेसिडेंट रजनी सोनी। और हमारे पास कल इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक नाबालिग बच्ची है जो सावेर की है, 17 वर्ष उसकी आयु है और अभी शादी के लिए कोई परिपक्व नहीं है और माता पिता उसकी शादी करवा रहे थे। लड़का जो था वो पूर्ण रूप से बालिग था, 26 वर्ष उसकी आयु थी, किंतु बेटी की आयु नहीं थी। हम लोगों ने कल कोशिश की उनको रोकने की। चाइल्ड लाइन में हमने कल फ़ोन लगाया और उनका पंचनामा बनवाया। पंचनामा बनाने के बाद उनको पूर्ण रूप से हमने कह दिया था कि आप इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। कार्रवाई करने के बाद भी जब हम चाइल्ड लाइन वाले को भेजा और उनका पंचनामा बनवाया तो पंचनामा में भी उन्होंने स्वीकार किया कि हम विवाह नहीं करेंगे। हमने 24 घंटे का उनको टाइम दिया, रिसोर्ट खाली करना था उनको, पर उन्होंने आज फिर सुबह रस्म चालू कर दी। हल्दी भी करवाई बच्ची की, रात को उनके यहाँ महिला संगीत भी हो और आज विवाह की पूर्ण रूप से तैयारी कर रही है। आज फिर सुबह हमारे पास जब कंप्लेंट आई तो हमने विगत हमारे यहाँ का जो थाना लगता है गांधीनगर थाना, मैंने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैंने कलेक्टर साहब को इन्फॉर्मेशन दी कि सर इस तरह के कार्य हो रहे हैं यहाँ पे। कलेक्टर साहब की पूर्ण रूप से टीम आ गई थी यहाँ पे। फैमिली वालों ने फिर बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और अपनी गलती स्वीकार की और मैं एक बच्ची का जीवन बनाने में सफल रही है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और आप सब मीडिया वालों के माध्यम से हो सका। कोई कार्रवाई करवाई जाएगी जिस तरह से नाबालिग? सर, कार्रवाई तो नहीं होगी क्योंकि नए तरह से मैंने उनका पंचनामा बनवा दिया है और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है और उन्होंने ये शादी को पोस्टपोन कर दिया। शादी पोस्टपोन हो गई सर। अब जो भी विवाह की वो प्रक्रिया है वो 5 महीने बाद ही कर सकते हैं, उसको विवाह नहीं कर सकते हैं। कलेक्टर साहब बारात कहाँ से आई थी, कुछ जानकारी? बारात सर ये सर बता नहीं सकूँगी, बच्ची के भविष्य का सवाल है और मैंने आपको स्थान बता दिया है। जिला की सावेर की बच्ची थी और बच्चा भी वहीं का था, किंतु मैं नाम नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम और लेने रजनी आकाश सोनी माया उज्जैन से ह्यूमन राइट प्रेसिडेंट। ठीक है।